हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम लोग कुछ पहले फार्मूला, इंपोर्टेंट फार्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक एक करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला जितना भी हम लोगों का है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जो फार्मूला है हम लोगों के पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, सबसे पहले जो फार्मूला आएगा हम लोगों का dx डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो हम लोगों को मिलेगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस सी। फिर जब दूसरा फार्मूला हम लोगों का है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है, तो इसका होगा हम लोगों का 1 डिवाइड बाई ए टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये हम लोगों का कांस्टेंट होगा, एक्स वेरिएबल होगा। ए की जगह पे 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्स के जगह पे एक्स होगा। ठीक है, ये हम लोगों के पास और एक फार्मूला है। ये जो फार्मूला हम लोगों के पास है, ये हो गया dx डिवाइड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, इसके लिए लिखते हैं हम लोग 1 डिवाइड बाई ए एक्स सेक इनवर्स x डिवाइड बाई ए प्लस सी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो फार्मूला लिखे थे, यहाँ पे था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए साइन इनवर्स x बाई ए। अगर ये उलट हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो और एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो इसके लिए फार्मूला होगा 1 डिवाइड बाई ए सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। तो हम लोग इसको लिखेंगे ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस, ये हो गया प्लस c आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ये का मॉडुलस प्लस c। ये हो गया हम लोग का 5 फार्मूला। इसको हम लोग रिलेट करके क्वेश्चंस करें। सबसे पहले तो हम लोगों का यहाँ पे ये फार्मूला को सेटिस्फाई करता है dx डिवाइड बाय, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास एक पहला क्वेश्चन है, तो इसको अगर हम लोग लिख लें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इसी तरह में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, हम लोग dx लिखेंगे डिवाइड बाई 11 को हम लोग कितना लिख सकते हैं ए स्क्वायर के फॉर्मेट में, रूट ओवर ऑफ, इसको थोड़ा करेक्ट करके लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग रूट ओवर ऑफ 11 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर का ये रूट ओवर हो गया। अगर 2x स्क्वायर का रूट ओवर हो गया तो हम लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला इसका आ जाएगा कितना, 1 डिवाइड बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। 1 बाई ए यानी कि 1 बाई रूट ओवर ऑफ 11 लिख लेंगे, साइन इनवर्स सॉरी हम लोगों का कितना है, हम यहाँ पे पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला जो हम लोगों के पास है वो है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो गया 1 बाई ए डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स x बाई एक्स के जगह पे लिखा हुआ है 2x, x बाई ए यानी कि रूट ओवर ऑफ 11 आ गया प्लस सी आ गया, लेकिन x के जगह पे 2x लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोगों को 2x को अगर t ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे 2x को t लेंगे तो 2dx आ गया हम लोगों का dt, dx आ गया dt बाई 2, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे एक 2 डिवाइड करना होगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया हम लोगों का 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 11 प्लस सी, इतना आ जाएगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों के पास ये क्वेश्चन रह गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x 25 माइनस ln x का स्क्वायर रूट ओवर। अच्छा, हम लोगों के पास ये जो है क्वेश्चन है, ये हम लोगों के पास कैसे आएगा, पहले तो हम लोग यहाँ पे ln x को t ले लेते हैं, लेट ln x को अगर हम लोग t ले लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ln x जो आता है 1 बाई x आता है, और dx डेरिवेटिव के लिए लिखते हैं और dt लिखते हैं। तो अभी हम लोगों के पास dx बाई x का वैल्यू हम लोगों को dt मिल गया, तो लिख लेंगे अभी इंटीग्रेशन में dt ऊपर लिख लिए, नीचे लिखेंगे 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, और ln x जो है हम लोगों का कितना लिए हैं, t लिए हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे t का स्क्वायर। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो आ गया है, कितना आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर है माइनस t का स्क्वायर है, और हम लोगों के पास यहाँ पे रूट ओवर है या नहीं है देख लेते हैं। हाँ, रूट ओवर भी है, तो ये हो गया हम लोगों का कौन फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा, सबसे पहला फॉर्मूला dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स, ये हो गया साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। लेकिन t का वैल्यू जो लिए हैं वो पुट कर लेंगे, t का वैल्यू कितना लिए हैं, लेट हम लोग यहाँ पे ln x पुट कर लेंगे, तो ये हो गया साइन इनवर्स ln x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, ये हो गया हम लोगों का आंसर।
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे लेट साइन थीटा को हम लोग कितना लेंगे, टी लेंगे। अगर हम लोग साइन थीटा को टी ले लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा लिखेंगे और डी थीटा डेरिवेटिव के लिए लिखेंगे और डी टी लिखेंगे यहाँ पे। तो कॉस थीटा डी थीटा के लिए हम लोगों का डी टी आ गया, यानी कि कॉस थीटा डी थीटा के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। और 4 के लिए हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर और साइन थीटा हम लोग लिए हैं टी माइनस लिखेंगे टी का स्क्वायर, तो रूट ओवर हो गया। तो हम लोग इसको दूसरे साइड पे लिखते हैं, ये हो गया हम लोगों का डी टी डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस ये आ गया हम लोगों का टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रूट ओवर हम लोग जानते हैं कि डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक फॉर्मूला हम लोगों के पास है, जिसको लिखते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। तो हम लोग कितना लिखेंगे ना, साइन इनवर्स ये हो गया हम लोगों का टी डिवाइडेड बाय ए यानी कि 2 प्लस सी। लेकिन हम लोग जानते हैं टी का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास, साइन थीटा है। तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स ये हो गया हम लोगों का साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ये आ गया हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, फिर अभी हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और ये हो गया रूट ओवर ऑफ 36 माइनस एक्स टू द पावर 6। सॉरी, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 36 को हम लोग लिखेंगे 6 का स्क्वायर और एक्स क्यूब को लिखेंगे एक्स टू द पावर 6 को लिखेंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो इसका लिख लेंगे रूट ओवर, ये हो गया dx। अभी हम लोग अगर एक्स क्यूब को t पकड़ते हैं यहाँ पे लेट एक्स क्यूब को t लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हो गया 3x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना आ गया, dt। तो एक्स स्क्वायर dx जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 1 डिवाइड बाय 3 dt मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 dt। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर dx के जगह पे एक्स स्क्वायर dx के जगह पे 1 बाय 3 dt डालेंगे और इसको लिखेंगे 6 का स्क्वायर और इसको लिखेंगे t का स्क्वायर। तो लिख लेते हैं हम लोग 1 डिवाइड बाय 3 ये हो गया dt डिवाइड बाय ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ से 1 बाय इंटीग्रेशन भी है हम लोगों के पास, 1 बाय 3 कॉमन आ गया तो बचा हम लोगों के पास dt डिवाइड बाय ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस ये हो गया t का स्क्वायर। तो अभी हम लोगों के पास सेम है 1 बाय ए साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो लिखेंगे 1 बाय 3 साइन इनवर्स t डिवाइड बाय 6 प्लस सी और t का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, t का वैल्यू हम लोगों के पास है एक्स क्यूब। तो यहाँ से लिख लें t जो लेट लिए थे हम लोग एक्स क्यूब वो वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। तो कितना पुट करेंगे हम लोग, लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 3 साइन इनवर्स एक्स क्यूब डिवाइड बाय 6 प्लस सी। ये आ गया हम लोगों का आंसर। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कंसेप्ट से समझते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है हम लोग समझते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह सॉल्व करके डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम लोग कैसे करेंगे ना, ln x को लेट t ले लेते हैं। अगर ln x को हम लोगों ने t लिया है तो ln x का जो t है वो हो जाएगा डेरिवेटिव 1 बाय x dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt। तो 1 बाय x dx यानी कि dx बाय x, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे dt डिवाइड बाय ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया, ये हो गया टी स्क्वायर और ये हो गया 25 है यानी कि 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइड, ये हम लोगों का डी टी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाय ए, ये हो गया tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। यहाँ पे रूट नहीं है, इसके लिए tan इनवर्स का फॉर्मूला आएगा जो हम लोग पहले लिखे थे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, हाँ ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग लिखेंगे, वैल्यू लिख लेते हैं लेफ्ट साइड से हम लोगों का कितना है, डी टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 बाय ए यानी कि 5 tan इनवर्स यानी कि t डिवाइड बाय 5 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया 1 बाय 5, ये हो गया 1 डिवाइड बाय 5 tan इनवर्स ln x डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। ये हम लोगों का आंसर आ गया, यानी कि t के जगह जो है हम लोग ln x पुट कर लेंगे इजीली। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी
इसको हम लोग ऐसा ये कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 4x का ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों के पास dx। ठीक है, e टू द पावर 8x को हम लोग लिखेंगे e टू द पावर 4x का स्क्वायर। e टू द पावर 4x को अगर हम लोग t ले लेते हैं लेट, तो e टू द पावर 4x का जो डेरिवेटिव होगा वो e टू द पावर 4x होगा, और 4x को जब फिर से डेरिवेटिव करेंगे 4 और dx इक्वल टू dt। हम लोगों को ऊपर चाहिए कितना ना e टू द पावर 4x dx, तो कितना आ जाएगा e टू द पावर 4x dx, e टू द पावर 4x dx आएगा 1 डिवाइड बाय 4 dt, यानी कि ये जो 4 है यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग कितना लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 4 dt डिवाइड बाय e टू द पावर 4x जो हम लोग लिए हैं, इसको लिए हैं हम लोग e टू द पावर 4x को लिए हैं t, तो लिखेंगे t का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, t का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 कॉमन आ गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया हम लोगों का 1/4, और इसके लिए हम लोग फार्मूला पुट करेंगे 1/a tan इनवर्स, ये हो गया x/a प्लस c, यानी कि t/2 प्लस c, ये हो गया 1/8, तो उसको हम लोग लिखेंगे 1/8, ये हो गया tan इनवर्स t/2 प्लस c, और ये हो गया 1/8, और ये हो गया हम लोगों के पास tan इनवर्स, t का वैल्यू हम लोगों के पास कितना आया है, t का वैल्यू हम लोग लिए हैं e टू द पावर 4x, तो हम लोग इसको लिखेंगे e टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ये आ गया हम लोगों का आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है, और e टू द पावर x cos e टू द पावर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 9। तो सिंपल हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ये लेट ले लेंगे हम लोग, कितना लेंगे न, साइन e टू द पावर x को हम लोग t ले लेंगे। साइन e टू द पावर x को अगर t ले लेते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ साइन हम लोगों का आ जाता है cos e टू द पावर x। ठीक है, लेकिन e टू द पावर x के जगह पे e टू द पावर x नहीं है, उसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर x निकलेगा और dx आएगा, और ये हो गया dt, यानी कि ये मिलेगा e टू द पावर x cos e टू द पावर x dx, यानी कि ऊपर का पूरा कंप्लीट वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगा। तो हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया हम लोगों का dt डिवाइडेड बाय, ये हो गया हम लोगों का कितना आया, साइन e टू द पावर x का वैल्यू आ गया t स्क्वायर, और 9 का वैल्यू आ गया 3 का स्क्वायर रूट ओवर, तो हम लोग यहाँ पे आ गया dt डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय a, 1/a tan इनवर्स t डिवाइड बाय 3 प्लस c, तो t का वैल्यू हम लोगों के पास आएगा साइन e टू द पावर x, ये हो गया 1 डिवाइड बाय 3 tan इनवर्स साइन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, तो हम लोगों के पास जो वैल्यू मिला है ये हो गया हम लोगों का 1 डिवाइड बाय 3 tan इनवर्स, ये हम लोग कितना t लिए थे, यहाँ पे हम लोग लिए थे साइन e टू द पावर x को t लिए थे, तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन e टू द पावर x डिवाइड बाय 3 प्लस c, ये आ गया हम लोगों का आंसर। फिर हम लोग देखते हैं और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास इस तरह का है, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का हम लोगों का आ गया रूट ओवर, इसको हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का रूट ओवर, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/sin को हम लोग लिखते हैं कोसेक, तो 1/sin स्क्वायर को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो गया हम लोगों का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का रूट ओवर। अगर हम लोग कॉट थीटा को t लेते हैं तो हम लोगों को मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोगों को dt, कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा माइनस dt, तो हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे ऊपर, ये हो गया हम लोगों का माइनस dt डिवाइड बाय, ये हो गया t स्क्वायर, और ये हो गया t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस कॉट थीटा को हम लोग t लिए हैं तो 2 है प्लस 2 का रूट ओवर है। ठीक है, तो अभी हम लोग कितना लिखेंगे, इसको हम लोग एक काम करेंगे, ये इंटीग्रेशन है और नेगेटिव को हम बाहर कर देंगे, ये हो गया dt डिवाइड बाय t स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना √2 का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर आ गया। अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर आ गया, इसका फॉर्मूला होता है हम लोगों का माइनस तो रहा ln t प्लस टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का रूट ओवर प्लस मॉडुलस प्लस c, यानी कि t के जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे, यहाँ पे t के जगह पे पुट करेंगे कॉट थीटा,
हम लोग टी जितना लिए हैं उतना ही पुट करेंगे। टी लिए हैं कॉट थीटा, तो टी के जगह पे हम लोग कॉट थीटा पुट करेंगे। ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा माइनस ln कॉट थीटा प्लस ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और कितना बच गया हम लोगों के पास देख लेते हैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये हो गया प्लस 2 का रूट ओवर मॉडुलस आ गया प्लस सी आ गया। ठीक है, ये हम लोगों का और एक क्वेश्चन हो गया। ये हो गया माइनस ln कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे x टू दी पावर 9 डिवाइड बाय x टू दी पावर, ये हो गया हम लोगों का 20 प्लस 4 dx। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं x टू दी पावर 9 डिवाइड बाय x टू दी पावर 20 प्लस 4 dx। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 9 डिवाइड बाय dx डिवाइड बाय ये हो गया x टू दी पावर 10 का पावर में 2 लिख सकते हैं, यानी कि 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगर ऐसे होगा तो हम लोग लेट यहाँ पे x टू दी पावर 10 को t ले लेंगे। x टू दी पावर 10 को अगर t लेते हैं तो ये होगा 10 x टू दी पावर 9 dx इक्वल टू dt। तो x टू दी पावर 9 dx रखेंगे तो x टू दी पावर 9 dx रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 dt। x टू दी पावर 9 dx का वैल्यू हो गया हम लोगों के पास कितना आ गया, ये हो गया हम लोगों के पास इंटीग्रेशन 1/10, ये हो गया हम लोगों के पास dt 1/10 dt डिवाइड बाय ये हो गया हम लोगों के पास कितना आया x टू दी पावर 10 यानी t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों के पास 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला आ गया है ना 1/a tan इनवर्स x/a, ये 1/10 और 1/a यानी कि 1/2 tan इनवर्स x/a t/2 प्लस c। तो हम लोगों के पास जो बचा है वैल्यू, तो ये हो गया हम लोगों के पास 1/20 कितना आ गया 1/20 tan इनवर्स t डिवाइड बाय 2 प्लस c। ये हो गया हम लोगों के पास 1/20 tan इनवर्स t डिवाइड बाय 2, यानी कि t का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, t का वैल्यू है x टू दी पावर 10। तो हम लोग लिखेंगे x टू दी पावर 10 डिवाइड बाय 2 प्लस c, ये आ गया हम लोगों का और एक वैल्यू आ गया। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा tan थीटा डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4, हम लोग के पास डी थीटा। ये हम लोग के पास और एक क्वेश्चन है सेक थीटा tan थीटा डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 डी थीटा। सेम उसी फॉर्मेट में हम लोग करते हैं। सेक थीटा को अगर हम लोग टी ले लेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा tan थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना आएगा, यानी कि सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा tan थीटा आता है, सेक थीटा tan थीटा डी थीटा डेरिवेटिव आएगा dt डिवाइड बाय ये हो गया सेक थीटा का डेरिवेटिव आ गया t स्क्वायर और ये हो गया 2 स्क्वायर। तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला आया है ये हो गया हम लोगों का 1 डिवाइड बाय dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया। तो हम लोग इसे लिखेंगे तो ये हो गया हम लोगों के पास 1 डिवाइड बाय a यानी कि 2 tan इनवर्स t डिवाइड बाय 2 प्लस c। तो ये हो गया हम लोगों के पास t का वैल्यू हो गया सेक थीटा, तो हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 2 tan इनवर्स, ये हो गया हम लोगों के पास कितना आ गया 1 डिवाइड सेक थीटा डिवाइड बाय 2 सेक थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस c, ये आ गया हम लोगों का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ये वाला हम लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम लोग ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ना सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग x डिवाइड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर आ गया और dx आ गया, और लिखेंगे प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर आ गया और dx आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग दो इंटीग्रेशन रूट ओवर को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग t ले लेंगे लेट। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आएगा वो होगा 2x dx इक्वल टू dt। तो और x dx जो मिलेगा हमें वो मिलेगा dt डिवाइड बाय 2। तो हम लोग यहाँ पे x dx के जगह पे dt डिवाइड बाय 2 लिख लेंगे, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx का जो वैल्यू है वो हो गया हम लोगों का x dx का जो वैल्यू आ गया ये हो गया dt डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया t। रूट ओवर में हम लोग लिखेंगे ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस t, एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग t लिख लेंगे। 9 को लिखेंगे हम लोग 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को लिखेंगे t। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे ना सिंपल लिखेंगे,
यहाँ पे 3 जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ हम लोगों के पास 3 है, 3 बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, और ये हो गया 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय 9 का ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस ये आ गया एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया। तो हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर आ गया, और ये हो गया हम लोगों का माइनस रूट टी का होल स्क्वायर लिख लिए, और ये हो गया हम लोगों का रूट ओवर। ठीक है, ये रहा प्लस 3, और इसको लिखेंगे हम लोग, ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स x डिवाइड बाई ए, यानी कि 3 लिख लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे ना, इसको भी सेम लिखेंगे, 1/2 रहा साइन इनवर्स रूट टी, यानी कि x हो गया हम लोगों का रूट टी डिवाइड बाई ये हो गया हम लोगों का 3 प्लस ये हो गया हम लोगों का 3, ये हो गया साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 3 प्लस c। लेकिन याद रखना है हमें कि रूट टी का जो वैल्यू है हम लोगों के पास यहाँ पे रूट टी का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, इस साइड लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का 1 डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स, ये आ गया हम लोगों का कितना आया, ये हो गया रूट टी यानी कि रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको एक्स भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3 प्लस ये आ गया हम लोगों का कितना 3 साइन इनवर्स, ये हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया है e⁵x डिवाइडेड बाई e⁻10x माइनस 4 रूट ओवर है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ना, e⁵x तो लिख लेंगे न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर पे जो ये वैल्यू है ना e⁻10x, इसको हम लोग 5x के फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x हो जाएगा, और ये हो गया 2 का स्क्वायर, 4 को लिखे, ये हो गया dx। अब हम लोग क्या करेंगे ना, लेट यहाँ पे e⁵x को t ले लेंगे। अगर e⁵x को t ले लेते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ e⁵x हम लोगों का आएगा e⁵x, और 5x को जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो 5 रहेगा, ddx ऑफ x 1 आ जाएगा, तो इसको लिखे dx इक्वल टू dt, यानी कि e⁵x dx का जो वैल्यू है, e⁵x dx को अगर निकालना चाहें तो लिखे आएगा हम लोगों का dt डिवाइड बाय 5। तो इसको हम लोग दूसरे साइड लिख लेते हैं, ये आएगा e⁵x dx का जो वैल्यू है ये आएगा हम लोगों का dt डिवाइडेड बाय 5। तो हम लोग उसको इस इक्वेशन पे पुट कर लेते हैं। तो e⁵x dx का जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास आएगा, ये आएगा dt डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय, हम लोगों का कितना आएगा, हम लोग e⁵x को यहाँ पे t लिए हैं, मतलब यहाँ पे e⁵x को t लिए हैं, t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो गया t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट ओवर हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, 5 कॉमन ले लेंगे, ये हो गया dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट ओवर आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको दूसरे साइड लिख लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 5 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट ओवर। और हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा हम लोगों का, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 हम लोग लिखेंगे ln t, और ये हो गया t प्लस ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट ओवर मॉडुलस प्लस c आ गया। ठीक है, वैल्यू आया वो 1/5 हो गया और ln हो गया, और t का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। t कितना लिए हैं हम लोग, t हम लोग लिए हैं e⁵x, यहाँ पे लिए हैं e⁵x जो है हम लोग t लिए हैं, e⁵x t लिए हैं, तो हम लोग लिखेंगे e⁵x प्लस ये हो गया e⁵x का होल स्क्वायर आ गया, और हम लोग यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, रूट ओवर रखेंगे, मॉडुलस ये हो गया प्लस c आ गया। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। फिर और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इस तरह का देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय ये हो गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का रूट ओवर। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे ना, सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय, इसको लिखेंगे x प्लस 1, और इसको भी x प्लस 1 के फॉर्मेट में लाना चाहेंगे। कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो a स्क्वायर लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 2 और x, और b के जगह में हम लोग 1 लिखेंगे 2ab, और फिर b स्क्वायर के जगह में लिख लेंगे 1 स्क्वायर, हम लोगों का -3 था, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 2x, एक्स स्क्वायर भी है 2x भी हो गया, लेकिन प्लस 1 हम लोग एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तो हम लोग और एक 1 माइनस कर देंगे, और इसको हम लोग रूट ओवर फिर से लिख देंगे, यानी कि प्लस 1 हम लोगों का यहाँ पे प्लस 1 और -1 कैंसिल हो गया, तो रह गया एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3, जितना था उतना ही। लेकिन हम लोग इस तरह से करेंगे तो ईजिली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। लिखेंगे dx डिवाइड बाई ये हो गया x प्लस 1, और ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, और ये हो गया हम लोग का -1 -3 -1, ये हो गया -4। तो हम लोग इसको राइट साइड पे लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ
डी एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 आ गया और ये हो गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया और ये हम लोगों के पास जो वैल्यू बना है ये हो गया -4 का रूट ओवर आ गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स प्लस 1 को टी ले लेंगे। ठीक है, लेट अगर x प्लस 1 को t ले लेते हैं तो dx का वैल्यू आ जाएगा dt। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई ये हो गया t, ये हो गया t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट ओवर आ गया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है हम लोगों का 1/a सेक इनवर्स x बाई a प्लस c। तो हम लोग लिखेंगे 1/a, a यानी कि a की जगह पे 2 लिखा हुआ है, सेक इनवर्स x बाई a यानी कि t डिवाइड बाई a 2 प्लस c। तो हम लोगों का जो t का वैल्यू है, t का प्लस 1 यहाँ पे लिए हैं, t का वैल्यू सॉरी यहीं पे ही लिए हैं, t का वैल्यू जो लिए हैं हम लोग x प्लस 1 लिए हैं। तो t का वैल्यू हम लोग x प्लस 1 पुट कर लेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 1 डिवाइडेड बाई 2 सेक इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस c, ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का और एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 11 डिवाइड बाई इतना ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29। अभी हम लोग देख रहे हैं अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव करते हैं डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को, तो हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 10x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 10 आएगा, लेकिन है हम लोगों के पास 11। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल सबसे पहले लिखेंगे 2x प्लस 10, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ये 2x प्लस 10 आएगा। ठीक है, इसलिए 2x प्लस 10 लिखेंगे और एक 1 एक्स्ट्रा लिखेंगे यानी कि प्लस 1। 11 है ना हम लोगों का क्वेश्चन पे। अगर हम लोगों के पास क्वेश्चन पे 11 है तो हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 1। अगर 9 होता है यहाँ पे तो लिखते 10 माइनस 1। अगर 12 होता तो हम लोग लिखते यहाँ पे 10 प्लस 2। अगर 15 होता तो 10 प्लस 5, इस तरह के लिखते। ठीक है, अगर 8 होता तो 10 माइनस 2, 7 होता तो 10 माइनस 3, क्योंकि डेरिवेटिव को देख कर लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 का ये हो गया रूट ओवर हो गया और dx। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट का मतलब है 2x प्लस 10 को एक साइड रखेंगे और 1 को एक साइड कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन हो गया हम लोगों का कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 का रूट ओवर आ गया और ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 था ना हम लोगों का, 1 डिवाइड बाय, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 का रूट ओवर आ गया और अभी ये भी dx है और ये भी dx है हम लोगों के पास। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 10x यहाँ पे इसके लिए ए वाले वैल्यू के लिए तो 10x प्लस 29 को t ले लेंगे। t लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2x प्लस 10, ये dx आ जाएगा, कितना आ जाएगा हम लोगों का dt आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को इसको लिखना है dx डिवाइड बाय ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2 इंटू एक्स और ये हो गया 2 इंटू एक्स और 10x को फाइंड करने के लिए लिखेंगे 5, 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस हो गया 5 का स्क्वायर, यानी कि ये एक्स्ट्रा वैल्यू हम लोगों ने स्क्वायर किया। अगर ये एक्स्ट्रा किया तो हम लोग क्या करेंगे ना, 29 से तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा वहाँ से। तो हम लोग कितना लिखेंगे अभी यहाँ पे, ये हो गया हम लोगों का 2x 10x dx जो है हम लोगों का आया है dt, तो हम लोग इसको dt लिखेंगे डिवाइडेड बाय और पूरे को हम लोगों ने t लिया है, लेट 29 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 को t लिया, तो ये हो गया t का रूट ओवर आ गया। ठीक है, अभी ये कितना आ गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय ये हो गया x प्लस 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, x प्लस 5 का स्क्वायर हो गया और ये 29 माइनस 25, तो ये हो गया 4 का रूट ओवर है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसको लिख लेते हैं दूसरे साइड पे। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय t का रूट ओवर रहा हम लोगों के पास डिवाइडेड बाय कितना है हम लोगों के पास, ये रह गया, ये हो गया x प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर आ गया। ठीक है, तो ये t का जो पावर है ये 1/2 है, ऊपर आ जाएगा, ये हो गया t का पावर माइनस 1/2 dt और ये यहाँ पे क्या करेंगे ना, x प्लस 5 को हम लोग t ले लेंगे। t लेंगे तो ये हो गया dx इक्वल टू कितना आएगा हम लोगों का dt, यहाँ भी लेट एक वैल्यू लेंगे तो ये हो गया हम लोगों का dt डिवाइडेड बाई ये हो गया t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला पुट करेंगे पहले वाले वैल्यू पे तो हम लोगों का माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि t का पावर ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 1/2 और इसका ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का, पहला वाला फैक्टर जो था कंप्लीट हो गया।
अभी इसके लिए जो फार्मूला है हम लोगों का ln का फार्मूला है, तो ln हो गया t प्लस ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4, ये हो गया हम लोगों का मॉडुलस, ये आ गया प्लस c। लेकिन याद रखना है t के जगह पे यहाँ पे x प्लस 5 पुट करना है, और ये t के जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे, ये पहले वाले t के जगह पे जो हम लोगों ने लिया था यहाँ पे, ये लिया था हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 का वैल्यू हम लोगों ने t लिया था, तो उसको पुट करेंगे यहाँ पे। तो लिख लेते हैं हम लोग राइट साइड, तो ये हो गया हम लोगों का t का पावर हम लोगों का है 1/2, और जो डिनोमिनेटर पे 1/2 था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आके 2, ठीक है। ये जो 1/2 था हम लोगों का, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं प्लस, ये हो गया ln, ये हो गया t प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर है और प्लस c है, ठीक है। तो कहाँ पे है ये वैल्यू t का, हाँ ठीक है सही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे t का वैल्यू x प्लस 5 है, और यहाँ पे जो t का वैल्यू है हम लोगों का इस साइड पे, उसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29। तो इसको लिखेंगे 2 रहा हम लोगों का, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29, इसके पावर में हम लोगों का 1/2 आ गया, और ये हो गया हम लोगों का कितना ln है, और t का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे x प्लस 5 रहा, x प्लस 5 प्लस ये हो गया x प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4 का रूट ओवर, और ये हो गया मॉडुलस, ये हो गया प्लस c। ये हम लोगों का आंसर आ गया। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा लिखना चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 के पावर में रूट, तो ये भी लिख सकता है, और उसके बाद ये वाला लिख सकते हम लोग आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स, और ये हो गया x माइनस ए स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेट रूट एक्स इक्वल टू टी ले लेते हैं, ठीक है, लेट अगर लेते हैं तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आता है 1/2 रूट एक्स, तो dx इक्वल टू कितना आएगा dt, लेकिन चाहिए हमें कितना dx बाय रूट एक्स, तो हम लोग 1 डिवाइड बाय रूट एक्स dx रखेंगे, 2 को राइट साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे लेके, तो ये आ गया हम लोगों का 2 dt आ गया, ठीक है। अगर 2 dt आ गया तो हम लोग लिखेंगे dx डिवाइड बाय रूट एक्स के लिए लिखेंगे कितना 2 dt लिखेंगे, 2 dt हो गया, और डिवाइड बाय इसको लिखेंगे कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर, और ये तो हम लोगों का पहले से ही ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही रहेगा, तो इसको लिख लें, ठीक है। रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, और रूट एक्स हम लोग कितना लिए हैं यहाँ पे t लिए हैं, तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt डिवाइड बाय ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर आ गया इंटीग्रेशन में। तो 2 कांस्टेंट बाहर कर लिए, तो ये हो गया हम लोगों का कितना dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर, और हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला है हम लोगों के पास वो ln है t प्लस ये हो गया टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर आ गया प्लस c, लेकिन t का वैल्यू कितना है वो हमको देखना है, तो ये हो गया हम लोगों का 2, ये हो गया हम लोगों का ln, और t का जो वैल्यू है हम लोग कितना लिए हैं वो चेक कर लेते हैं। t का वैल्यू हम लोग रूट एक्स लिए हैं, सॉरी t का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रूट एक्स लिए हैं, तो t का वैल्यू हम लोग रूट एक्स पुट कर लेंगे लास्ट पे, तो ये हो गया हम लोगों का रूट एक्स, ये हो गया हम लोगों का कितना आया देख लेते हैं, ये हो गया रूट एक्स प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, यानी कि रूट एक्स का जो स्क्वायर है वो हो गया एक्स माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर आ गया, और मॉडुलस आ गया, ये हो गया प्लस सी। ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है इंटीग्रेशन का, तो ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6 का रूट ओवर है। तो सिंपल हम लोग एक काम करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे, लेकिन इसको हम लोग एक्स स्क्वायर के एक्स क्यूब के स्क्वायर में लिख सकते हैं, एक्स क्यूब के स्क्वायर पे लिखेंगे, और इसको हम लोग कैसा लिखेंगे ना ए क्यूब का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का dx। अच्छा, ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब को जब अगर t लेंगे हम लोग, एक्स क्यूब को अगर t लेंगे तो हम लोगों का एक्स स्क्वायर ही आएगा। देखते हैं पहले तो हम लोग लेट एक्स क्यूब को t ले लेते हैं डेरिवेटिव पे, एक्स स्क्वायर का पावर क्यूब भी लिख सकते थे, लेकिन एक्स स्क्वायर लेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे डेरिवेटिव उसका एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, इसीलिए तो हम लोग एक्स क्यूब ले रहे हैं। एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा तो हम लोगों का ये आएगा 3x स्क्वायर, आ गया ना 3x स्क्वायर dx, तो ये हो गया dt। तो हम लोग अभी रखेंगे एक्स स्क्वायर dx को, और ये 3 को हम लोग राइट साइड डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ गया 1/3 dt। तो हम लोग एक्स स्क्वायर dx के जगह पे हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग कितना इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 dt आ गया, तो का ये हो गया 1/3 dt, ठीक है। तो ये लेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे अभी लिखेंगे एक्स क्यूब का जो वैल्यू हम लोग लिए हैं t, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब का सीधा लिखेंगे, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना हम लोगों का
प्लस ये हो गया ए क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब का स्क्वायर, और इसका हम लोगों के पास रूट ओवर है तो रूट ओवर लगा लिए, तो ये हो गया हम लोगों का 1/3 कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे, 1/3 बाहर आ गया तो बच गया हम लोगों का डी टी डिवाइड बाई ये हो गया टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का हम लोगों का आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग अभी कैसा फॉर्मूला डालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम लोग सिंपल लिखेंगे 1/3 ये हो गया ln, ये हो गया हम लोगों का कितना एक्स, ये हो गया हम लोगों का टी प्लस ये हो गया टी स्क्वायर, कितना है हम लोगों का टी स्क्वायर, यानी कि टी के जगह टी स्क्वायर के ए क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया रूट ओवर मॉडुलस प्लस सी। लेकिन टी का वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो एक्स क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब पुट कर लेंगे, ये हो गया 1/3, कहाँ पे है देख लेते हैं, एक्स क्यूब हम लोग यहाँ पे लिए हैं, टी का वैल्यू हम लोग एक्स क्यूब लिए हैं, तो एक्स क्यूब पुट कर लेंगे टी का वैल्यू, तो ये हो गया हम लोगों का 1/3 ln ये हो गया एक्स क्यूब प्लस ये हो गया एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यानी कि x टू द पावर 6 हो जाएगा ये, और ए क्यूब का स्क्वायर, और इसको भी ए टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का मॉडुलस, ये हो गया प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन और एक हम लोगों के पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो हम लोग इसको सिंपल एक काम करेंगे, सेपरेट करते हुए चलेंगे, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर डी एक्स, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे 2x डिवाइड बाई ये हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर डी एक्स, और फिर लास्ट वाला जो रह गया ये हो गया 2 डिवाइड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर डी एक्स, ठीक है। पहले तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो पहले एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स, यहाँ पे ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2, और जो भी बचेगा तो हम लोग उसको लिख लेते हैं, पहला वाला जो फैक्टर हम लोगों को मिला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाय ये आ गया हम लोगों का कितना आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर, ठीक है, सिंपल लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर प्लस, और जो बचा है दूसरा वाला जो फैक्टर बचा है, दूसरा बचा है 2 यहाँ पे हम लोगों का 2 बचा है, तो 2 कांस्टेंट बाहर लेंगे तो डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह जाएगा, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि 4 का रूट ओवर आ गया, ठीक है। फिर लास्ट वाला हम लोगों के पास है 2 कांस्टेंट बाहर आ गया प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर आ गया, ठीक है, ये वाला हम लोगों का आ गया। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर को हम लोग टी ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को टी लेंगे तो ये होगा 2x dx इक्वल टू डी टी आ जाएगा, तो x dx हम लोगों का कितना आएगा 1/2 dt, ठीक है, ये 2 लिए हैं यहाँ पे, तो x dx के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/2 कॉमन आ गया, हम लोगों का dt डिवाइड बाई ये हो गया t माइनस 2 का स्क्वायर का रूट ओवर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हम लोग उसको सिंपल फार्मूला डालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना आएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए ln हो गया, और x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो हो गया कितना 4 का रूट ओवर मॉडुलस आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो रह गया ये वाला जो रह गया इसके लिए हो गया 2 और 1/a यानी कि 2 स्क्वायर 1/a का कितना वैल्यू 1/2 सेक इनवर्स x/2 प्लस सी, इसको लिख लेते हैं एक एक करके, सबका वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले तो जो वैल्यू आया है हम लोग, सबसे पहले जो वैल्यू आया हम लोगों का ये हो गया 1/2 और ये हो गया हम लोगों का कितना रूट टी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हम लोगों का ln हम लोगों का आ गया, ये हो गया टी रूट टी का स्क्वायर हो गया, ये रूट टी प्लस ये रूट टी का स्क्वायर हो गया टी माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर मॉडुलस प्लस सी, ये सॉरी ये हो गया पहला वैल्यू हम लोगों का। फिर उसके बाद दूसरा वैल्यू हम लोगों के पास है वो कितना आया है 2 प्लस 2 आया है, ये हो गया ln, ये हो गया कितना है हम लोगों के पास, इसको सिंप्लीफाई करके लिखे हैं डायरेक्ट, x हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर, ये है प्लस है मॉडुलस, और एक वैल्यू हम लोगों के पास है लास्ट वाला, तो ये हो गया 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 सेक इनवर्स x डिवाइडेड बाय सेक इनवर्स x डिवाइडेड बाय हम लोगों का कितना है 2 प्लस सी आया है, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हम लोगों का ये रह गया t का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे यहाँ पे, t का वैल्यू हम लोग एक्स स्क्वायर लिए थे, यहाँ पे लिए थे 2 t का वैल्यू एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले वाले फैक्टर को जब सॉल्व किए थे t का वैल्यू हम लोग एक्स स्क्वायर लिए थे, तो हम लोग यहाँ पे कितना पुट करेंगे 1/2 ln, ये हो गया कितना एक्स स्क्वायर का रूट ओवर आ गया हम लोगों का कितना आएगा x आएगा, ठीक है, ये हो गया t का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर आ गया मॉडुलस, और ये हो गया प्लस 2, ये हो गया हम लोगों का कितना दूसरा ln
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर प्लस ये हो गया हम लोगों का सेक इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस सी। ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिया है हम लोगों को डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x का रूट। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला है जो आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 8x को तो हम लोग लिखेंगे, ये हो गया 2 इंटू एक्स हो गया और 8 के लिए हम लोग लिखेंगे 4 और इसको हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर, यानी कि हम लोगों का 8x तो था, एक्स स्क्वायर था 8x, ये 16 एक्स्ट्रा आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे ना -16 कर लेंगे इसको। तो फिर अभी हम लोग रूट ओवर लगा देंगे, ये 16 और 16 कैंसिल हो गया और हम लोगों का जितना था उतना ही रह गया dx प्लस 8x। तो अभी हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जो है dx डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग लिखते हैं ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट प्लस सी। तो उसी फॉर्मेट में इसको लाने के लिए हम लोग ये मेथड कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया -16 यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड लिख लेते हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x प्लस 4 का स्क्वायर आ गया और ये हो गया -16। तो हम लोग क्या करेंगे ना, x प्लस 4 को लेट t ले लेंगे। ठीक है, तो लेट t अगर ले लेंगे तो हम लोगों का जो डेरिवेटिव होगा वो dx होगा, 4 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और ये हो गया dt। तो हम लोग dx के जगह पे dt लिख लेंगे और ये हो गया x प्लस 4 के लिए हम लोगों ने t लिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे t का स्क्वायर और रूट भी है हम लोगों का, रूट ओवर तो पहले से ही है ना, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो रूट ओवर हम लोगों का पहले से है, यहाँ पे भी रूट ओवर है, तो यहाँ पे छूट गया है रूट ओवर लिखना, तो दोनों साइड हम लोगों का रूट ओवर है। ठीक है, तो ये हो गया t का स्क्वायर और 16 जो हो गया 4 का स्क्वायर। तो अभी हम लोग इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का ln और ये आ गया t प्लस ये हो गया t स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और ये हो गया हम लोगों का मॉडुलस प्लस c। और हम लोग यहाँ पे t का जो वैल्यू लिखेंगे ln t का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कितना है, यह है x प्लस 4, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 4 और ये हो गया प्लस ये हो गया x प्लस 4 का स्क्वायर और ये हो गया हम लोगों का -16 का रूट ओवर और मॉडुलस ये हो गया हम लोगों का प्लस c। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ गया। हम लोगों का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा -1 का रूट ओवर है। ठीक है, यहाँ पे एक काम करना है, अगर हम लोग tan थीटा को t लेते हैं, हम लोग अगर tan थीटा को t लेते हैं तो हम लोगों का जो फार्मूला आएगा सेक थीटा tan थीटा का जो डेरिवेटिव होता है हम लोगों का सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को दिया है सेक थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक सेक थीटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि सेक थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा आ गया, डिनोमिनेटर पे भी एक सेक थीटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया हम लोगों का साइन थीटा और ये हो गया 3 tan स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का साइन थीटा और सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है हम लोगों का 1/cos थीटा होता है, तो 1/cos और ये साइन, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ऊपर हो गया हम लोगों का डबल, हम लोगों के पास सेक थीटा है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय हम लोग लिखेंगे, ये हो गया था हम लोगों का tan थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है वो tan थीटा हो गया, ये हो गया हम लोगों का कितना 3 tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया -1। अब हम लोग क्या करेंगे ना, लेट t ले लेंगे, कौन सा लेंगे, लेट tan थीटा को हम लोग t लेंगे। अगर tan थीटा को t लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया हम लोगों का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया dt। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का वैल्यू आ गया dt। ठीक है, और tan थीटा के लिए वैल्यू लिखेंगे हम लोग t और ये हो गया 3t स्क्वायर -1, ये हो गया 3t स्क्वायर -1 का रूट ओवर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय t और 3t स्क्वायर -1 का रूट ओवर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय t तो रहा हम लोगों का और ये हो जाएगा हम लोगों का कितना √3t। ठीक है, √3t का स्क्वायर हो गया और ये हो गया -1 का रूट ओवर। ठीक है, अभी तो हम लोगों के पास दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। जब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो रूट ओवर है हम लोगों का होगा dx डिवाइडेड बाई एक्स इंटू हम लोगों का जो फार्मूला पुट होगा dx डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1। और एक बात यहाँ पे है हम लोगों का एक्स स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे हम लोगों का √3 लिखा हुआ है। अगर √3 है तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले √3 डिवाइड कर लेंगे।
ठीक है, √3 डिवाइड कर लिए और फिर उसके बाद आएगा फॉर्मूला के हिसाब से आएगा 1/a। 1/a का मतलब है 1, तो उसको लिखने का ज़रूरत है नहीं, तो उसको हम लोग 1 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया सेक इनवर्स x/a। x कितना है हम लोग के पास, √3t है, a का मतलब 1 प्लस c, तो ये हो गया हम लोगों का 1 डिवाइड बाई √3 सेक इनवर्स, ये आ गया √3, ये t के जगह पे हम लोग लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि हम लोग t लिए थे यहाँ पे हम लोग t लिए थे tan थीटा। ठीक है, t का वैल्यू लेट हम लोग tan थीटा लिए थे, तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा पुट कर लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का tan थीटा प्लस सॉरी ये आ गया प्लस और ये हो गया c। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू जो याद रखेंगे कि यहाँ पे जो √3t एक्स्ट्रा है, तो 1/√3 पहले डिवाइड करना है। फॉर्मूला जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो 1/√3 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जब 1/√3 डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग आंसर परफेक्ट हो जाएगा। फिर अभी हम लोग और एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x² + 6x + 13। ठीक है, ये है हम लोगों के पास, तो हम लोग इसको सिंपल लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x² + 2 × x × ये आ गया 3 और ये हो गया 3 का स्क्वायर, और यानी कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा 3 का स्क्वायर लगाया, क्योंकि x² + 6x था, तो अभी हम लोग 13 लिख लिए। ये जो 3 का स्क्वायर है इसको हम लोग माइनस लिख लेंगे, ये हो गया हम लोगों का -9 में। ठीक है, तो अभी कितना बना है, ये बना है हम लोगों का x + 3 का होल स्क्वायर 13 - 9 4। तो हम लोग लिख लेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ये आ गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का x + 3 का स्क्वायर, x + 3 का स्क्वायर 13 - 9, ये हो गया 4। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x + 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 4 जो हो गया 2 का स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों के पास ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला, ये हो गया x + x² - a²। ठीक है, x² + 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 13 - 9, ये आ जाएगा हम लोगों का +4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का +4 आ गया, तो 2 इसके स्क्वायर हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय, ये हो गया x + 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया +2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे x + 3 को लेट ले जाएंगे t, और dx का वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगा dt। तो हम लोग लिखेंगे dx के लिए dt लिखेंगे, और x + 3 के हम लोग कितना लिखेंगे, t² लिखेंगे, और यहाँ पे 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास जो वैल्यू है, ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय, ये हो गया a² + x²। इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो हम लोगों के पास आ गया 1/a, a का मतलब कितना है ना, 2 है, 1/a 2, और ये हो गया हम लोगों के पास tan इनवर्स x/a यानी कि t/2 + c, और हम लोगों के पास आ गया 1/2, और ये हो गया हम लोगों का tan इनवर्स। t का वैल्यू कितना लिए थे हम लोग, वो चेक कर लेते हैं। t का वैल्यू हम लोग लिए थे यहाँ पे x + 3 लिए थे, तो x + 3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और ये हो गया x + 3 डिवाइडेड बाय 2 + c, ये आ गया हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ये हम लोगों का लगभग लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ हम लोगों का, ये आ गया x + 5 डिवाइडेड बाय x² + 6x + 13 dx। ठीक है, लिखेंगे x + 3, यानी कि इसका डेरिवेटिव आएगा 2x + 6, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 3, तो x + 3 + 2 लिख लेंगे, और इसको लिखेंगे x² + 6x + 13 dx। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अभी सेपरेट कर लेंगे, x + 3 को लेंगे अलग से और 2 को लेंगे अलग से। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया x + 3 डिवाइडेड बाय, ये आ गया हम लोगों का कितना आ गया, x² + 6x + 13, ये हो गया x² + 6x + 13 आ गया dx, और एक वैल्यू हम लोगों के पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, ये हो गया x² + 6x + 13 dx। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको t ले लेते हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ पे t ले लेते हैं x² + 6x + 13 को, तो ये आएगा हम लोगों का 2x + 6 dx = आएगा dt, यानी कि अगर 2 कॉमन चला जाता है तो ये आएगा x + 3 dx = dt आएगा, और x + 3 dx कितना आएगा ना, dt/2 आएगा। तो x + 3 के जगह पे हम लोग dt/2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय t लिख लेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन, और ये हो गया dt डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय, ये हो गया t, यानी कि हम लोग कितना लिए हैं, इसको पूरे को लिए हैं, x + 3 + 6x + 13 को t लिए हैं, x², इसको हम लोग लिए हैं पूरे को t लेट। तो इसका जो डेरिवेटिव है 2x + 6 dx dt आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x + 3 dx dt। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, x + 3 के जगह पे ये साइड पुट कर लेंगे, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर यहाँ पर लिखना है, और ये हो गया हम लोगों के पास 2
ये तो कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन जो 2 है वो कॉमन आ गया, तो बच गया हम लोगों का कितना, सॉरी बाहर आ गया कांस्टेंट था, तो dx डिवाइड बाई ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ये आ गया 13, ठीक है 6x प्लस 13 आ गया। तो 1/2 कॉमन आ गया और ये हम लोगों का जो t है वो हम लोगों का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, dt बाई टी हो गया हम लोगों का, ठीक है dt बाई टी आ गया। ये 2 रहा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये आ गया 3 प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर, और हम लोगों के पास कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 था ना, ये हो गया 13 माइनस 9 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 1/2 और ये हो गया हम लोगों का 1/2 लेफ्ट साइड का LNT हो गया, ये हम लोगों का LNT आ गया पहला वाला फैक्टर, ठीक है ये LNT हो गया। ये कितना आया 2 तो रहा, लेकिन हम लोगों का ये हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर और 13 माइनस 4 ये आ गया, 13 माइनस 9 4 आ गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे सिंपल, ये हो गया 2 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया और प्लस 4 आ गया। देख लेते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया और आ गया 4, ठीक है। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा तो ये हो गया 1/t LNT, t का वैल्यू हम लोगों के पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ठीक है। तो ये हो गया 13 और सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ये हो गया हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। फिर अभी हम लोग क्या करें, और इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय ये हो गया हम लोग का x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 ln ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और ये हो गया हम लोगों का 2 रहा, और यहाँ पे जो फार्मूला आएगा ये हो गया हम लोगों का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/a और ये हो गया tan इनवर्स ये हो गया x प्लस 3 डिवाइडेड बाई a प्लस c आ गया, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों का जो आंसर मिलेगा हम लोगों को उसको हम लोग राइट साइड लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का 1 डिवाइड बाई 2 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 आ गया, और ये होगा हम लोगों का ये हो गया tan इनवर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये हो गया हम लोगों का प्लस tan इनवर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये आ गया हम लोगों का कितना 2 आ गया 2 प्लस, तो हम लोगों का जो वैल्यू है हम लोगों का यहाँ पे x प्लस 13 होगा, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 और ये हो गया 13। हम लोग गलती से यहाँ पे ये हो गया 3 हो गया है, इसको हम लोग 13 कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 tan इनवर्स x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है।